हमारे साथ बात करने के लिए उर्दू के मशहूर शायर शहबाज तालिब साहब हैं। हम उनसे जानेंगे उर्दू की मकबूलियत के बारे में, ज़बान के साथ जो उनका ताल्लुक़ है, जिस तरह से वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और बराबर कभी सम्मेलन हो, मुशायरा हो, मुशायरों में जिस तरह से उनकी मकबूलियत बढ़ रही है और नई पीढ़ी जिस तरह से इसके साथ जुड़ रही है, हम उनसे बात करेंगे। वो उर्दू ज़बान के बहुत ही शानदार, जिसे कहा जाए, वक्ता हैं, बहुत ही शानदार बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। साहित्य जो उर्दू का है उसमें बहुत ही शानदार पकड़ है उनकी। हम उनसे जानेंगे कि आज का जो लीले विलास में कवि सम्मेलन था उसके बारे में उनका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया पंडित जी। पहले तो ये कि आज का जो प्रोग्राम दमन सेठी साहब और सोमनाथ जी ने जो यहाँ आज मुनक़िद किया, आयोजन किया, उसकी ख़ास बात ये रही कि उसका प्रोग्राम का नाम कवि महोत्सव था और उसमें सबसे बड़े शायर के रूप में अज़हर इक़बाल मौजूद थे। तो ये जो इम्तियाज़ है, ये जो कंट्रास्ट है, ये बहुत खूबसूरत है और ये होना भी चाहिए। उर्दू मुशायरों में ये चीज़ बहुत उसकी कमी रहती थी कि उसमें कोई हिंदी वाला शख्स नहीं शामिल होता था, खालिस उर्दू के लोग होते थे। लेकिन वक्त के साथ आज चीज़ें बदल रही हैं। आज मुशायरों में कभी सम्मेलन वाले लोग भी होते हैं और कभी सम्मेलन में मुशायरे के लोग भी होते हैं। मैं देखता हूँ कहीं वसीम साहब सदारत कर रहे हैं, कहीं राहत साहब सदारत कर रहे हैं, कहीं मुनव्वर साहब थे, तो और दीगर लोग भी थे। जब पहले जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है वो ये है कि मुशायरा या कभी सम्मेलन ये कोई एक सैर व तफरी का सामान नहीं होता कि घंटा भर, 2 घंटा 4 घंटा शायर आएगा और पब्लिक को एंटरटेन करेगा, चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। कहा जाता है कि जब पहले कस्बात में, गांव में, किसी शहर में मुशायरा होता था तो वहाँ की माएँ बच्चों को तैयार करके भेजती थी कि जाओ आज वहाँ पे तुम्हारी ज़बान की परवरिश होगी, जहन की परवरिश होगी, किस तरह बात की जाती है, किस तरह बात सुनी जाती है, किस तरह बात का जवाब दिया जाता है। तो इस तरीके की जो जहनी परवरिश थी वो होती थी और आज भी कहीं ना कहीं होती है। ये कह सकते थे कि हर दौर में हर चीज़ का स्तर गिरता है, तो इसका भी गिर रहा है और इसका जो स्तर गिर रहा है वो तो ऑडियंस की वजह से गिर रहा है, क्योंकि उनका स्तर कहीं ना कहीं एक जगह नहीं ठहर पा रहा है। और शायर को चाहिए ये था, कवि को चाहिए ये था कि उनको अपने स्तर पर लेकर के आता, लेकिन उसने उनके स्तर पर उतरना शुरू कर दिया है। तो ये थोड़ा सा अलमिया है। खैर वो चीज़ें नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, वो दूर हो जाएंगी। और जो हमारे मुशायरे या कवि सम्मेलन है वो हमारी तहजीबी त्योहार है, ये जो हम किसी शाम कहीं पे बैठ के मना लेते हैं। तो ये जो आज प्रोग्राम हुआ बेहद कामयाब रहा और मुझे ये खुशनसीबी रही कि मैं इसमें मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला और अपनी टूटी फूटी शायरी लोगों को सुनाई, उन्होंने मुझे दुआओं से नवाजा और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद की मैं आगे और मेहनत करूं और कुछ अच्छा कहने की ज़िंदगी में कोशिश करूं। जी, आपने जैसा कहा कि शायरों को इसका लेवल जो है वो स्तर मेंटेन करना चाहिए था कि वो जो दर्शक है या जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, जो सामने बैठ रहा है, वो उस स्तर तक पढ़े लिखे। तो क्या क्या लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो किताबों से दूर हो चुकी है या कम पढ़ने में जो है ना वो दिलचस्पी कम है, वो बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहती, बहुत कुछ जानने के लिए वक्त नहीं देना चाहती, वो सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन तमाम ज़रियों के ज़रिए जो है वो तुरंत सब कुछ जान लेना चाहती है, वो वक्त नहीं देना चाहती। ऐसा क्या, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत तल्ख हकीकत है, लोगों को शायद बर्दाश्त भी ना हो। वो ये है कि 1990 से लेकर सन 2000 तक, 2010 तक मुशायरों का जो इस्लामीकरण हुआ या मदरसीकरण हुआ उसने बहुत नुकसान दिया ज़बान को। जिनमें इतने अच्छे अच्छे शेर पढ़े जाते थे, ये भी शेर पढ़ा गया, ये सौदा यहीं पे होता है हिंदुस्तान का, संसद भवन में आग लगा देनी चाहिए। ये मुशायरे भी, मुशायरों में हमने शेर सुने। आज के वक्त में जो वहाँ की आग शांत हुई, वहाँ कुछ लोग समझदार पढ़े लिखे लोग आए, तो ये फिर अब जो ज़बान के साथ खिलवाड़ हिंदी मंचों पर शुरू हो गया है। मैं साफ कह रहा हूँ कि मैं भी कभी कभी होता हूँ, कोई 1-2 लोग पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया, मुझे नहीं होना चाहिए था। तो हमारे प्रोग्राम जो भी अदबी प्रोग्राम, जो हमारे लिटरेचर प्रोग्राम जो भी होते हैं, साहित्य प्रोग्राम होते हैं, उसमें अगर एक आदमी एक लम्हा भर को भी शर्मिंदा महसूस कर रहा है तो ऐसे किसी प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ जो आपने बात कही कि नई पीढ़ी, तो बहुत तल्ख हकीकत ये है कि सन 2010 के से लेकर आज तक इन 13 सालों में बहुत तब्दीली आई है। सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि एक नॉन मुस्लिम बड़ा तबका उर्दू शायरी की तरफ राग़िब हुआ है, आगे बढ़ा है और वो पढ़ा लिखा तबका भी है।
ये जो जहालत के बादल मुशायरों पे मंडरा रहे थे वो गालिबन अब कम हो रहे हैं। ये खुशी की बात है, क्योंकि इसमें देखिए किसी भी परेशानी का सबसे वाहिद हल दुनिया में शिक्षा ही होती है। तो जब तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग शायरी में आते हैं, तो आज आप देख रहे हैं भाई अजहर भाई इकबाल साहब थे, वो किसी बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर हैं लेकिन शायरी भी कर रहे हैं। पहले आपको लगता था, पहले तो ये होता था अरे शायर है तो कुछ नहीं करता तो शायरी कर लेता है, तो कोई काम नहीं। हाँ, तो वो मसला अब खैर दरपेश नहीं आ रहा। ये बहुत खुशाइनी की बात है कि पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कई, आप कितने बड़े प्रोग्राम देख लीजिए, आज ही इतना अहम प्रोग्राम जो हुआ है इसमें देख लीजिए, जो भी लोग हैं आपको पढ़े लिखे, बाकायदा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। तो ये बहुत खुशाइन बात है। और ये जो किताबों वाली बात है, लोग हैं थोड़ा सा देखिए, वो तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। आबादी बढ़ेगी तो उसके परसेंटेज पे बात करनी चाहिए, तो परसेंटेज गालिबन अभी भी वही है। आज भी हमारे वहाँ लखनऊ में आप देखते होंगे, पुस्तक मेला लगता है, अखबारों में पढ़ते हैं कि हम 23 करोड़ की किताबें बिक गई। पढ़ने वाले लोग नहीं तो कैसे बिक गई? यकीन अगर कोई, ये तो है नहीं भाई कि अलमारी में उसको नुमाइश के लिए रख रहे हैं। चलिए भाई होंगे भाई ऐसे 2-4% लोग, लेकिन किताबों का शौक़ है लोगों को। और जो असल अदब है हमारे वहाँ, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे फारसी का हो, या अंग्रेज़ी का हो, या अरबी का हो, वो किताबों में ही है। आप यूट्यूब से या कुछ देखो, थोड़ी देर के लिए आप देख तो सकते हैं, लेकिन उसकी जो अंदर की चीज़ें हैं, उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है, वो हमें किताबों से हासिल होती है और लोग उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और आप ये, मैं तो अपने तय आपसे ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किसी को लगता हो तो लगता हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी भी, चाहे उर्दू अदब हो या हिंदी साहित्य हो, इसका मुस्तकबिल या भविष्य किसी तरीके के ख़तरे में, या ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। मैंने जो बात कही आप इसको आइंदा नोटिस भी कीजिएगा कभी, कि जिस तादाद के साथ पढ़े लिखे हजरात आ रहे हैं, ये बहुत खुशाइनी की बात है। क्योंकि देखिए, चाहे दुनिया समाज में बुराई पैदा करने वाली बात हो या अच्छाई पैदा करने वाली बात हो, ये दोनों ही काम पढ़े लिखे लोग करते हैं। जाहिल आदमी कोई फितना पैदा नहीं कर सकता, और ना ही कोई जाहिल आदमी कोई इंकलाब पैदा कर सकता है। तो दोनों ही चीज़ें पढ़े लिखे लोग करते हैं, और पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, आप तो नोटिस भी की होगी, मैं तो आपको भी सुन के बड़ा हैरत में हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है कि जिस तरह से ज़बान पर लोग मेहनत कर रहे हैं, उर्दू की स्क्रिप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पढ़ने की, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई अच्छी बात है। एक इंसान जिसकी वाकफियत नहीं है उर्दू से, बैकग्राउंड नहीं है, वो ज़बान सीख रहा है, समझ रहा है। चलिए लखनऊ में हम हैं तो हम तो कह देंगे भाई विरसे में मिल गई हमें, इसका कोई मसला नहीं, हम बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। लेकिन जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, वो आज हम ऐसे नाम आपको गिना सकते हैं। लखनऊ में एक बहुत नुमाया नाम अभिषेक शुक्ला साहब का है, और उन क्या गिरफ्त है उनकी भाई, वो तो उनका मामला तो ये है कि हाँ सुना है, बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बहुत प्यार तो बात करके देखते हैं। यही मसला उनके साथ है। उनको इतना इल्मी उबूर है, इतनी उनकी कमांड है, चाहे शायरी के हवाले से हो, नस्र के हवाले से हो, चाहे शायरी के जो उसूल पाबंदियाँ हैं जिसको अरूज कहते हैं उसके हवाले से हो। हम लोग तो कोई मसला लेकर उनके दरवाजे पर पहुँचते हैं, भैया ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे किया जाएगा, ये तो वो हमें कितनी और तफसील के साथ, मतलब 1 मिनट के सवाल का वो पूरा, वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है उर्दू में, तसल्ली बख्श, तो तसल्ली बख्श जवाब देते हैं, सेटिस्फाई करके, मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ हम लोग वहाँ पे लौटते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमें उम्मीद नहीं यकीन है कि सब चीज़ें बेहतर रास्ते पे हैं और बेहतरीन की तरफ जा रही हैं, इतना ही कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि भाषा जो है और समृद्ध होगी उर्दू आपके सानिध्य में, आप जितना उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। का एहसान हमारे ऊपर है कि हम उसकी छत्र छाया में आज आपसे बात करने लायक भी बन पाए, तो ये एहसान उर्दू का है हमारा। कोई नहीं, ये मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो श्रम है भाषा के प्रति वो काम आए समाज में, उसकी हमारा फर्ज है, और वो हम करते रहेंगे। वो एक तर्ज तगाफुल है सो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरामैन आकाश के साथ अंशुमान, लिली न्यूज़, लखनऊ।